नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए हमारे भारत के रोलिंग स्टॉक क्षेत्र से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, हमारे भारत में भारतीय रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट, जिसको हम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से आज जानते हैं, BLW, वाराणसी में स्थित है। इसको हम पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना करते थे। इसका काम था देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डीजल लोकोमोटिव्स को बनाना, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव डीजल हो या फिर एल्को लोकोमोटिव। बाद में ये अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए भारतीय रेलवे में आज 100% इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही बना रहे हैं। WAP-7 लोकोमोटिव भी बनाने का काम आज BLW के पास में है और WAP-5 के एरोडायनेमिक वर्जन को बनाने का काम भी ये करते हैं। दोस्तों, बीते समय के साथ में आज भारतीय रेलवे में डीजल लोकोमोटिव्स की अब मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हो चुकी है। जो पुराने डीजल लोकोमोटिव्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद ही हो चुकी है, इसलिए BLW अब लोकोमोटिव नहीं बनाता डीजल कैटेगरी के। और जो भारत में नए एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग WDG-4G और WDG-6G जैसे लोकोमोटिव बन रहे हैं, ये वेबटेक कंपनी बना रही है बिहार के मंढोरा में। तो दोस्तों, लेकिन BLW अभी तक वो भूला नहीं है जो वो कर चुके हैं। भारत में एक से एक डीजल लोकोमोटिव उन्होंने बना के दिए हैं। उनके डीजल लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस काफ़ी बेहतर तरीके से BLW ने संभाली है और वो समय के साथ में उनको जो ऑर्डर मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे कि चाहे हमारे पड़ोसी देश हो गए या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पर से लगातार ऑर्डर मिलते रहे हैं समय के साथ में BLW को। तो भले ही BLW भारत के लिए लोकोमोटिव नहीं बना रहा है डीजल कैटेगरी के, लेकिन दुनिया के लिए अभी भी वो बना रहे हैं। और उन्होंने 2021 में एक ऑर्डर के तहत 6 डीजल लोकोमोटिव 3000 हॉर्स पावर के केप गेज डीजल लोकोमोटिव जिनको कहा जाता है वो बनाए और वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को दिए थे। राइट्स लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, भारतीय रेलवे की कंपनी है और लिस्टेड भी है ये मार्केट में। तो ये कंपनी जो है, इसने ऑर्डर लिए अफ्रीकन कंट्री से, मोजाम्बिक से, और सीधा ये ऑर्डर दे दिए BLW को। 2021 में ये 6 लोकोमोटिव जो ट्रांसफ़र हुए थे, इन लोकोमोटिव की परफॉर्मेंस से जो कि ओवरऑल वहाँ पर मोजाम्बिक रेलवे CFM को मिली है और बाद में जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट मिला है मोजाम्बिक को, मेंटेनेंस एक्टिविटी जो देखने को मिली है भारतीय रेलवे की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है और वो इससे खुश होकर के आगे भी ऑर्डर दे चुके हैं राइट्स लिमिटेड को। तो राइट्स लिमिटेड का काम दोस्तों है, एक तरह से ब्रिज की तरह ये काम करते हैं हमारी इंडियन प्रोडक्शन यूनिट और इंटरनेशनल मार्केट में जो कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं लोकोमोटिव लेना हमारी प्रोडक्शन यूनिट से, उनके बीच में इनका काम है एक ऑर्डर को सिक्योर करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना एंड आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो पेमेंट होती है वो भी हमारी फॉरेन करेंसी में होती है, वो भी भारतीय रेलवे तक लेकर के आना, ये भी राइट्स लिमिटेड का ही काम है। तो यहाँ पर राइट्स लिमिटेड को 10 ऐसे, इस बार 3000 नहीं 3300 हॉर्स पावर के कैप गेज डीजल लोकोमोटिव बनाने का ऑर्डर मिला है। ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होंगे जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे काम करेंगे, जिसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। हमारे EMD लोकोमोटिव्स की तरह ही ये लोकोमोटिव होंगे। बस ये जिस पटरी पे चलेंगे वो पटरी केप गेज कैटेगरी में आती है। कैप गेज का मतलब होता है दोस्तों 1067 mm, 3 फीट 6 इंच की ये पटरी होती है चौड़ी। ये जो दोस्तों गेज होता है ये भारत में भी पाया जाता है, लेकिन नैरो गेज की कैटेगरी में। भारत में आप लोग ब्रॉड गेज देखते होंगे 1676 मिलीमीटर का जो होता है, जिसको भारतीय रेलवे में आप लोग देख पाते होंगे। आज आमतौर पर यही हम लोग अपना चुके हैं पूरे रेलवे नेटवर्क में। साथ में पहले के ज़माने में मीटर गेज भी हुआ करता था, आज सिर्फ हेरिटेज साइट पर ही देखने को मिलता है। 1435 mm वाइड ये हुआ करता है। इसके बाद बारी आती है नैरो गेज की। आज सिर्फ हेरिटेज साइट्स पर ही ये देखने को मिलेगा। नैरो गेज भारत में 600 mm से लेकर 1067 mm तक होता है और 1067 mm तक नैरो गेज अगर भारत में माना जाए तो वहाँ पर कैप गेज लोकोमोटिव जो होंगे वो इसी तरीके की पटरी पे चलेंगे। जो हमारे यहाँ नैरो गेज कहते हैं एक तरह से, वहाँ पर कैप गेज उसको कहा जा रहा है। ये आप लोगों को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर इसी तरीके की 1067 mm वाइड जो रेल का ट्रैक है वो बिछाया जाता है। तो जो 10 लोकोमोटिव प्रोवाइड करने का यहाँ पर ऑर्डर अब दिया हुआ है राइट्स लिमिटेड ने BLW को, तो उसमें से पहले 2 लोकोमोटिव अभी तैयार हो चुके हैं, जिसकी फोटोज आप लोगों को मैं लगातार दिखा रहा हूँ वीडियो में। और BLW की पूरी टीम आप लोगों को दिख रही होगी सामने खड़ी हुई। तो ये 2 लोकोमोटिव अब समुद्र के रास्ते राइट्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर हो जाएंगे मोजाम्बिक को। और यहाँ पर अभी 8 लोकोमोटिव जो हैं बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर या फिर 2025 के एंड तक
मैन्युफैक्चर्ड हो जाएंगे और उसके बाद मोजाम्बिक को दे दिए जाएंगे। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में ये काम भी कंप्लीट कर लेगा यहाँ पर BLW, ये जानकारी निकल करके आई है। तो दोस्तों अच्छा लगता है कि भारत की कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा है, कामयाब हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ऑर्डर जो है वो रिकरिंग है, मतलब कि पिछले ऑर्डर से खुश होकर ही अगली बार दोबारा ऑर्डर मिला है। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी प्रोडक्शन यूनिट के लिए। और जितने भी इंजीनियर्स ऑफिशियल्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है उनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से काम करेंगे तो आगे चल करके आप लोग और R&D करेंगे तो आपके लोकोमोटिव दुनिया के और भी देशों तक पहुंचेंगे। जिस तरीके से आज सिमेंस जैसी कंपनीज दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम कर रही हैं, इस लेवल पर जाने के लिए कंटिन्यूस R&D की बहुत ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूंगा जरूर से इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी लोकोमोटिव अगर बनाने हैं तो इन हाउस R&D की फैसिलिटी होनी ही चाहिए और कंटिन्यूसली वर्क होना चाहिए इस सेक्टर में, तभी जाकर के हमारा रोलिंग स्टॉक सेक्टर जो है वो वर्ल्ड लेवल पर काम करेगा और मेक इन इंडिया सीधा मेक फॉर द वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दुनिया के लिए भारत बनाएगा तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूस्ट होगी ही होगी। तो दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो आ रही है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से। RVNL भारतीय रेलवे की कंस्ट्रक्शन आर्म है और आज इनके पास में हमारी स्लीपर वंदे भारत को बनाने का प्रोजेक्ट भी मौजूद है। तो दोस्तों RVNL ने एक बहुत ही अनोखा काम अभी यहाँ पर कर दिया है। इन्होंने भारतीय रेलवे की सबसे पहली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक स्मॉल बिल्डिंग बनाई है जिसको ये कह रहे हैं द गैंगमैन हट। गैंगमैन हट एक तरह से आप लोग समझ सकते होंगे हमारे ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए विश्राम करने की एक जगह हो सकती है और उनके लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और भारतीय रेलवे की पहली ऐसी बिल्डिंग है ये जिसको 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और महज 25 डेज के अंदर इसको रेडी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ब्लूप्रिंट से लेकर के बिल्डिंग के बनने तक 25 डेज ही लगे हैं और ये कारनामा हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम स्टेशन के नज़दीक इस गैंगमैन हट को बनाया गया है। अगर RVNL इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहांस करे, अच्छा काम इस पे करे और R&D करे तो मुझे लगता है दोस्तों देश के विभिन्न स्टेशन के नज़दीक जहाँ पर भी गैंगमैन ट्रैक की सुरक्षा के लिए या फिर ट्रैकमैन ट्रैक से रिलेटेड वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहते हैं उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई जाए जिससे कि हमारा वर्क जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। गैंगमैन को अच्छी सर्विस मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे भारतीय रेलवे के लिए और ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के भारतीय रेलवे में और ज़्यादा सुधार आएगा। तो दोस्तों RVNL की इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर RVNL को और वर्क करना चाहिए? आप भी अपने सुझाव दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में और आपको लगता है कि इसका क्या क्या और नया यूज़ हो सकता है तो वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।